Good afternoon, student. Today we learn about the last topic of solid state chapter, which is magnetic properties of solid. In this topic, we discuss about how a solid behaves like a magnet or anti-magnetic substances. तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो ये है कि रीज़न क्या है किसी भी सब्सटेंस के मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करने का, या उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर्स जो नहीं शो करता है उसका क्या रीज़न है, उन सबको स्टडी करते हैं। एक पहले तो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर दिया गया है, आपने ऐसा देखा ही होगा कि एक सन और फिर इसके अराउंड आपका ये अर्थ कंटिन्यूसली मूव करता है, साथ ही साथ अर्थ अपनी एक्सिस पर भी कंटिन्यूसली मूव करता है। एक से तो हम लोग कहते हैं कि वेदर हो गया, और सेकंड वाले से कहते हैं कि वहाँ पर डे एंड नाइट। इसका कोई कोरिलेशन नहीं, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना होकर के ग्रेविटेशनल फोर्स से कोरिलेटेड चीज़ें हैं। अब जब आते हैं हम लोग सेकेंड पोर्शन में, वो तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। यहाँ पर है आपका न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करता है, जो ऑर्बिटल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद सेकंड क्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी भी एक्सिस पर कंटिन्यूसली मूव करता है। अब अगर ऐसा कुछ होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड उन सारे के सारे सब्सटेंस में क्या करती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट करती है। अब यहाँ पर है, जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है तो उसके लिए जो यूनिट होती है बोर्स मैग्नेटॉन है, 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये पर मीटर स्क्वायर में इसका इतना एम्पियर में वैल्यू रहती है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। तो अगर आप क्लियर हैं तो ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, नेक्स्ट पोर्शन। तो यहाँ पर है कुछ डोमेन्स दिए गए हैं। अब ये डोमेन्स एक्चुअल में है क्या, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। ये आपके क्या हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। अब जब ये ग्रुप ऑफ एटम्स में हैं तो ये टिनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं। सब्सटेंसेस की बात है तो वो टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। अब ये टिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और उनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, सब अपनी अपनी अलग अलग किसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहे होते हैं, मोमेंट उनकी शो करती है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो या इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में चले जाते हैं, या हो सकता है कि डायरेक्शन में एंटी और सेम अलाइन डायरेक्शन में हो। लेकिन अभी यहाँ के लिए जो दिखाया गया वो अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाला सब्सटेंस है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो वो कुछ इस तरह से शो करेगा, मतलब सारे के सारे अलाइन हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में। अब डोमेन क्या है, वो सिंपल सा डिफिनीशन उसका है, उससे देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड एंड बिहेव्स लाइक ए टिनी मैग्नेट। और जब तक कोई फील्ड जनरेट नहीं की गई है तब तक ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन जैसे ही फील्ड जनरेट करते हैं वो अलाइंड हो जाते हैं या अपोजिट हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी पर उस सब्सटेंस के। लेकिन जो यहाँ पर दिया गया है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए दिया गया है। अब होता है कि सॉलिड स्टेट को कितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो इसके पहले जो हम लोगों ने स्टडी की होगी उसके अकॉर्डिंग था, या तो वो पैरामैग्नेटिक होगा और या तो वो डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक है तो वो अपोज करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड का, या उसे अपनी आर पार नहीं होने देता है। नेक्स्ट, अगर जिसे हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक उस मैग्नेटिक फोर्स के अलाइन हो जाते हैं। उसमें स्पेसिफिक की बात करते हैं तो वो हो जाता है फेरोमैग्नेटिक, मतलब मैक्सिमम टेंडेंसी होती है एक ही डायरेक्शन में मूव करने की। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर टोटल क्लासिफाई कर लेते हैं इनके टाइप्स में। अब आते हैं कि यहाँ पर जो दिया है फर्स्ट, ये है डायामैग्नेटिक। अब जो डायामैग्नेटिक नेचर शो करेगा तो उसमें NaCl KCl TiO2, मतलब अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी वाली कंडीशन में देखें तो जिनके सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कहलाता है आपका डायामैग्नेटिक। इसमें कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, मतलब उस डायरेक्शन में वो कभी भी मूव नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं सेकंड, पैरामैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक के पैरेलल हो जाएगा, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कोरिलेटेड। अब इसमें है कॉपर 2+ होगा तो मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, Fe3+ है तो वहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, Cr3+ हैं
तो वहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पर मतलब बहुत ज़्यादा वो प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद उसका अपोज नहीं करते हैं। जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड होगी तब तक ये उसके अलाइंग होंगे, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटती है उनमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैग्नेटिक बिहेवियर्स की वो वहाँ से रिमूव हो जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं फेरोमैग्नेटिक। नेम से ही क्लियर हो जाता है, फेरो मतलब आयरन से कोरिलेटेड है, आयरन से मिलती जुलती जितने भी सब्सटेंस आपको मिलेंगे उन सब में ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद अलाइन हो जाते हैं। आप देखेंगे इसमें सारे के सारे आप देखिए डॉट्स जो हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अब एक ही डायरेक्शन में मूव करने के साथ साथ होता क्या है कि वो अलाइन होते हैं, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देते हैं तब भी इसमें थोड़े टाइम तक के लिए वो मैग्नेटिक मोमेंट बनी रहती है। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट जो बनी रहती है इसीलिए ये कहलाता है आपका फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक में देखेंगे तो इसमें सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब एक दूसरे को कैंसिल करने का मतलब है हैं तो सारे के सारे मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने वाले, लेकिन जितना क्लॉकवाइज होगा सेम उतना ही वो एंटी क्लॉकवाइज में होंगे, और इस तरह से जो ओवरऑल वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में वो बिल्कुल डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं। तो ये कहलाते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। फिर नेक्स्ट आता है फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म में है, यहाँ पर भी आपको ये दिखेंगे जो डोमेन्स दिए गए हैं। अब इस डोमेन्स के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ डोमेन्स जो हैं कैंसिल नहीं हो पाते हैं, मतलब ओवरऑल जो उनकी वैल्यू है वो डिसबैलेंस होती है। मतलब सारे के सारे उसमें डोमेन्स हैं बट इन्हीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करेंगे, लेकिन जब हम ओवरऑल इनका कैंसिलेशन करना चाहेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है। इसीलिए ये कहलाते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसमें है Fe3O4, MgFe2O4, जिंक फेराइट है, एक्चुअल में मैग्नीशियम फेराइट डायरेक्ट कहते हैं तो ज़्यादा बेटर पड़ता है। तो ये तो था मैग्नेटिक बिहेवियर से कोरिलेटेड जो आपके मेन टॉपिक्स थे। फिर इसके बाद कंप्लीट करना है नोट्स, सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अगर नहीं आता है तो आप उसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।